नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज देश के विभिन्न कोनों से किसान रामलीला मैदान पहुंचे। ये वही रामलीला मैदान है जहां से देश में कई क्रांतियों का, कई आंदोलनों का आगाज हुआ। लेकिन आज जो किसान यहां पर पहुंचे बहुत कम संख्या थी। हालांकि उम्मीद जताई थी संयुक्त किसान मोर्चा ने कि लगभग 15 से 20 हज़ार किसान पहुँचेंगे, लेकिन हज़ार किसान भी यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन आज ये किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला, अपनी मांगे रखी हैं, MSP को लेकर मांगे हैं, बिजली जो विधेयक था उसको लेकर जो अपनी मांग रखी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार ने जो आश्वासन दिए थे किसान आंदोलन समाप्त कि जब किया था किसानों ने उस समय, वो अब मांगे पूरी होंगी। देखना होगा कि वो मांगे कब पूरी होती हैं, क्योंकि आज इन लोगों ने ये ऐलान किया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर फिर से तैयार हैं दिल्ली की ओर कूच करने के लिए। देखना होगा ख़ासतौर पर जब हमने बात करी राकेश टिकैत से और जो अन्य किसान नेताओं से, किसान यहाँ पर जो जुटे हैं उन लोगों से, वो क्या राय अपनी व्यक्त कर रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं श्री राकेश टिकैत जी। राकेश जी, आज का जो आयोजन था उसका उद्देश्य क्या था? सरकार को अपनी बात बताना। जी, सरकार से बात भी हुई आज, क्या हल निकल पाए? MSP पे क्या बात है? दिया है उनको, MSP पे इतना जल्दी ना आवे निकालने के। जो 13 महीने से नहीं निकाल पाए वो जाते निकाल देंगे। अभी दिया है उनको, देखते हैं क्या करते हैं। जी, और आज का जो ये आयोजन था, आपको लगता है कि अपनी ताकत का जो प्रदर्शन करना था वो आप कर पाए इस आयोजन से? क्योंकि इस भीड़ को लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए हैं कुछ लोगों ने। क्या सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है वो अब अपनी ताकत नहीं जुटा पाया इस बार। हाँ, दिखाओगे तो सरकार के काम है तो करवाने के वे जोर से आवाज़ उठा रहे भाई, वे भीड़ करके दिखाओ पहले। जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो सीमांत किसान है उनके लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है, खासतौर पे जो ओलावृष्टि हुई है उससे कुछ राहत के लिए। आपको लगता है कि काफ़ी? अभी देखो कितना देते हैं वे। जी, और जो ये ओलावृष्टि हुई है इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं और भी किसान प्रभावित हुए हैं। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों में भी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका। जी, और महाराष्ट्र के जो प्याज किसान वो भी बड़े परेशान है। आपने उसका मुद्दा भी उठाया था, हालांकि वो लौट गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुद्दे सुलझ गए हैं उनके? को मुद्दे सरकार कंपनसेशन दे जी, जब ही उसका कुछ सुधार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। जी, एक यहाँ पे काम होना चाहिए, MSP गारंटी कानून बने तो जब तक उसका लाभ नहीं होगा, जब तक वो नहीं बनेगा देश में। जी, और ये रामलीला मैदान से कई क्रांतियों का आगाज हुआ है। अगले साल चुनाव है, आपको लगता है कि ये जो अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर जो किसान अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या होगा जी बताएंगे, अभी तो 1 साल है इसमें। सरकार के आश्वासन के बाद आप लोग लौट गए थे, आज फिर दिल्ली आए हैं, सरकार से बातचीत भी हुई है, क्या निकला बातचीत में? देश के सामने ये रखना चाह रहे हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, हम डिक्टेटर नहीं हैं, और हमारा ये नहीं है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हम डेमोक्रेटिक वे में आके हमने अपना फिर उनका दरवाज़ा खटखटा के प्रतिवेदन दे दिया कि बहुत इंतज़ार हो गया, अब इससे निपटा दो। तो अब ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन ये देख के बैठने वाले नहीं हैं। बैठ लिए, हम 15 महीने बैठ के आए, हम अपनी आगे की रणनीति बना के तैयारी करेंगे। जी, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते रहे हैं, शुरू से लगाते रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको कोई राजनीतिक निर्देशों पे वो संचालित होता है। आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए फिर से कुछ आरोप? ये हर सत्तारूढ़ दल लगाता है। हम आंदोलन ही करते हैं कि किसान मूवमेंट के लोग हैं, शुरू से यही काम करते हैं, और ये जो भी सत्ता में होता है ये यहाँ आरोप लगाता है, ये इस आरोप की पर जी, और बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे काफ़ी हद तक किसान परेशान हुए हैं। क्या सरकार से इस पर भी बातचीत हुई है? हमने रखा है और सरकार ने आश्वस्त किया कि उसका जल्दी से आकलन करके मुआवजा दिया जाए। जी, और मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है, आपको लगता है कि मोटे अनाज को जिस तरह सरकार बढ़ावा दे रही है उससे फायदा होगा? बहुत पहले होना चाहिए था। जी, PDS में डाला जाए इसको, ये अनाज PDS में दिया जाए, ताकि लोगों को खाने की आदत जो छूट गई है वो बने, और जो 63% किसान जो गैर सिंचित भूमि का है उसका भी अनाज कहीं ना कहीं बाजार में स्थान पाए। जी, और क्या मोर्चा भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि जो मोटे अनाज की उगाने के लिए किसान ध्यान दे ज़्यादा? निश्चित तौर सरकार चाहे सरकार की नीतियां बन जाएं तो निश्चित तौर पे बाजार उपलब्ध हो जाता है। आज का जो उद्देश्य था वो क्या था? आज का उद्देश्य था जो 14 महीने पहले आंदोलन ख़त्म हुआ था, उसमें सरकार ने कुछ प्रोमिस किया था कि हम MSP को लेके कानून बनाएंगे, उसका प्रयास कर रहे। कमेटी उन्होंने बनाई थी, तो उसका 1 साल का हमारा था कि 1 साल के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बना के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा बिजली बिल था, उसके लिए हमने कहा था भाई ये बिजली एक्ट नहीं बनना चाहिए, उसके लिए था। और क्षेत्रीय
जैसे यूपी का है, गन्ना था, अजय टैनी है, उसको लेके था हमारा आंदोलन। तो वो यही था कि हम ये पूछने आए थे कि भाई आपने इस पर कोई कार्रवाई की या नहीं की। अगर नहीं की तो फिर हम अपना आंदोलन अपने हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज सरकार ने कहा भाई ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आज से ये आप मान के चल सकते हैं कि आज से आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया है। आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया है। सरकार मान लेती है तो पार्ट 2 बंद हो जाएगा, वरना पार्ट 2 चलेगा। ये हमारे किसान संगठन जो बहुत सारे हैं, उनका एक संयुक्त किसान मोर्चा है। उसमें बैठ कर तय होगा। किसी व्यक्तिगत हम टिकैतवादी हैं तो नहीं कह सकते, जब टिकैत साहब नहीं कहते हमारे। तो ये बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी समस्याएं किसानों की। सरकार मांगती तो आज हमें दोबारा से पार्ट 2 शुरू ना करना पड़ता। आज हम बिजनौर से हैं। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और यहाँ हम हज़ारों किसानों की संख्या में यहाँ आए हैं। मजबूरी है जो ये बैग टांग कर ला रहे हैं, नहीं तो आज की डेट में सब VIP गाड़ी घोड़े में। हम लोग भी गाड़ी घोड़े वाले हैं, पर ट्रेन से आ रहे हैं हज़ारों आदमी। कब तक जो अपनी गाड़ियों में तेल फुकवाएंगे। लड़ाई लंबी है। तो मतलब लड़ाई तो लंबी है और पार्ट 2 के लिए ट्रैक्टर फिर से तैयार हैं। हाँ, धरती से लड़नी अब देखते हैं। सरकार ने आज भी कुछ आश्वासन तो दिया है, जो अभी ज़्यादा रिलीज़ नहीं किया उसको, लेकिन देखते हैं। लेकिन है यही है। आप ये मान के चलें कि आज से कार्रवाई शुरू है। किसान आंदोलन पार्ट 2 की बात हो रही है। आज सरकार से बातचीत भी हुई है। आपको लगता है कि बातचीत से सब मसले हल हो जाएंगे? मैं सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज जो यहाँ 20 मार्च को संयुक्त मोर्चा की बहुत बड़ी किसान रैली थी, हमें पूरी उम्मीद है कि आंदोलन से ही समस्या का समाधान होगा। आंदोलन से, बातचीत से नहीं। आंदोलन के बाद बातचीत होगी। आंदोलन के बाद बातचीत होगी। बातचीत के बाद समस्या का समाधान होगा। तो एक और आंदोलन की मतलब ले तैयारी है आप लोग? पूरी तैयार हैं। हम अनिल सिंह, मंडल अध्यक्ष विंध्याचल मंडल। ये भारत में जब भी कुछ मिला है आंदोलन के बाद मिला है। बड़ी आंदोलन की ऐलान किया जाएगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी और किसान अपना हक लेकर हटेगा तभी। और किसान अपना हक लेकर डटेगा, यहाँ से हटेगा, बात कह रहे हैं। लेकिन आज जिस बड़ी संख्या में एक ऐलान किया गया था कि 15 से 20 हज़ार यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, लेकिन हमको देखकर लगा कि सवेरे से कि यहाँ पर किसानों से ज़्यादा तो पुलिस वाले थे। हाँ, उसका कारण मैं स्वामी दयाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, जिला मिर्जापुर। उसका कारण था कि हम लोगों की तरफ मौसम काफ़ी ख़राब था। उसके चलते किसान कम उपस्थित हुए, लेकिन जो उपस्थित हुए उतना ही बहुत है। यहाँ मेन कार्यकर्ता उपस्थित हुए, सभी किसान नहीं उपस्थित हुए हैं। आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी का कहना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता जी का, उसके अनुसार सभी वरिष्ठ किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आंदोलन की चेतावनी जब हो जाएगी, सारे किसान उपस्थित हो जाएंगे। तो आप लोग भी पूरी तरह तैयार है? ट्रैक्टर वगैरह तैयार है? एकदम तैयार है ट्रैक्टर। हाँ, राम सिंगार सिंह, जिला सचिव मिर्जापुर। एकदम तैयार हैं। ये बस टिकैत जी के आदेश का तैयार है। बस उनके इंतजार केवल है कि वो आदेश दें। हाँ ये सरकार। जी आप बताइए। आज तो वैसे भी टिकैत जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वस्त तो किया है। लगता है कि जो MSP की मांग हो रही है, सब चीज़ें मिल जाएंगी? नहीं, बिना आंदोलन से नहीं मिल पाएगा। आंदोलन से नहीं। आंदोलन के मूड में सब लोग नजर आ रहे हैं वैसे हैं। आंदोलन के बाद ही समस्या का समाधान होगा। ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है। जी हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो वादे करे थे उसने, उस सरकार को वादे पूरे करना चाहिए। अब वो सरकार हमारे वादे पूरे नहीं कर रही है, तो हमारा अब शुरू हो गया आंदोलन। कोने कोने पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा आंदोलन, और हम सब किसान रोड पर उतरेंगे आगे। तो आपने देखा खासतौर पे रामला मैदान से हमारी इस रिपोर्ट में कि जो किसान नेता कार्यकर्ता जहाँ पर जुटे हैं, उन सबका यही कहना है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को फिर मजबूर होंगे। देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच अब जो ये एक नया पेच फंसा है, क्या इसका बातचीत से हल निकलता है या फिर दिल्ली की सीमाओं पर फिर से देखने को मिलता है किसान आंदोलन पार्ट 2। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।